एक दिन में सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, अगर आप ये सोचते हो तो आज की वीडियो आपके लिए है। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं और पूछते हैं कि सर कि एक दिन में कैसे सिलेबस कंप्लीट करें, हाउ टू कंप्लीट सिलेबस इन वन डे। अगर आप एग्ज़ाम से एक दिन पहले आप ये सोचते हो कि किस तरह हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, तो आज की वीडियो आप लोग के लिए है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर लाजमी कर दें। और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको एग्ज़ाम से एक दिन पहले सिलेबस किस तरह कंप्लीट कर सकते हो और किन प्रॉब्लम्स को जो है ना आपको फेस करना पड़ता है। और मैं ये भी बताऊंगा कि आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है, कौन कौन से आप मिस्टेक करते हो जिसकी वजह से आपका टाइम भी ज़ाया होता है और आप डिस्ट्रैक्ट भी होते हो। तो लेट्स स्टार्ट। और मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले कि कौन कौन सी प्रॉब्लम जो है ना आपको सबसे पहले फेस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल कल आपका मैथ का पेपर है और आज आप ये सोच रहे हो, मैथ के नहीं, फॉर एग्जांपल आपका फिज़िक्स का पेपर है और आप ये सोच रहे हो कि सर सबसे पहले किस चीज़ की तैयारी करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। पहले बात करते हैं कि डिस्ट्रैक्शन क्या है। सबसे जो बड़ा मसला है ना मेरी नज़र में वो ये है कि स्टॉप मैसेजिंग। आप अपने दोस्तों को मैसेज कर रहे होते हो हर वक्त अपने दोस्त से, आधे से ज़्यादा टाइम आपका जो फोकस करने का होता है पढ़ाई पे, उसके उसकी जगह आप अपने दोस्त को मैसेज कर रहे होते हो कि यार तूने कितने कंप्लीट कर लिया, कितना आपका हो गया, कितना आपने पढ़ लिया, कहाँ से स्टार्ट करना है, आप अपने दोस्त से पूछ रहे होते हो। तो भाई आपके दोस्त ने कैसे तैयारी की वो मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि किस तरह आप तैयारी कर सकते हो, उसी को आपके दोस्त ने भी उसी चीज़ को फॉलो किया है। दूसरा है ओवर थिंकिंग। आप ओवर थिंकिंग बहुत करते हो यार कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट करना है। भाई आप पढ़ने बैठो तो आप कंसिस्टेंसी तो लाओ। जब आप बुक खोलोगे, अपने नोट्स खोलोगे, तब आपको पता चलेगा कि मुझे यहाँ से शुरुआत करना है। वो भी मैं आपको आगे गाइड करूँगा। तीसरी जो चीज़ निकल के आती है वो ये है कि आप जो है ना एक्स्ट्रा भी पढ़ रहे होते हो। जो टॉपिक्स आपके रह जाते हैं और रह गए हैं उसको भी आप कोशिश करते हो दोबारा रिकवर करने की कोशिश में, तो उसे आपको रिकवर नहीं करना है दोबारा। जितना हो गया है एग्ज़ाम से एक दिन पहले का पढ़ने का मकसद यही है कि आप अपनी जो होल सिलेबस है उसे रिवीजन। एक दिन पढ़ने का मतलब है कि आपको आज के दिन सिर्फ रिवीजन करनी है। ये नहीं है कि आपने एक्स्ट्रा भी पढ़ लिया, चलो ये उठा लेते वो उठा लेते, तो इस तरह आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। फोर्थ प्रॉब्लम ये है आपका टाइम टेबल। आपने टाइम टेबल ही नहीं बनाया होता है कि मुझे यार इतने वक्त में इतना आज रिकवर करना है। और फिफ्थ जो चीज़ है वो है आपका स्लीप, यानी आप आधे से ज़्यादा बच्चे सो के ही नहीं जाते हैं। भाई अगर आप सब कुछ पढ़ लेते हो तो आपको कम से कम 4 to 5 आवर जो है ना स्लीप आपकी प्रॉपर ज़रूरी है। जब आप एग्ज़ाम पेपर देने बैठोगे, पेपर को अटेम्प्ट करोगे, तो आपको बहुत सी चीज़ें याद नहीं आती है। बिहाइंड द रीज़न एट दैट कि आपने स्लीप पूरी नींद मुकम्मल नहीं की होती है। अब आते हैं हम असल मकसद की तरफ कि आपको क्या करना है, किस तरह आप जो है ना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, कवर कर सकते हो। सबसे पहले आप फ़ोन बंद करोगे, ठीक है, एरोप्लेन मोड में डालोगे, नो मैसेजिंग, किसी को भी आपको मैसेज नहीं करना है, दोस्त हो, फैमिली मेम्बर हो, किसी को भी नहीं करना है। उसके बाद अब आप अपने नोट्स उठाओगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका फ़िज़िक्स का पेपर है, तो फिज़िक्स में आप क्या करोगे, जो आपके प्रॉपर नोट्स होंगे। और एक और चीज़ ये कि आपको कोई दूसरे नोट्स उठाने की ज़रूरत नहीं है आखिरी दिन में कि यार मैं यहाँ से भी पढ़ लेता हूँ, यहाँ से भी कर लेता हूँ। आपको सिर्फ अपने नोट्स उठाने हैं, ठीक है। जो आपके कोचिंग के नोट्स से जो आपने बनाया है, एक कॉपी बनाई थी जिसमें आपने फॉर्मूले लिखे हुए हैं और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स है जिन बातों के ज़रिए जो है ना आप को समझ आ जाता है टॉपिक, आपने वो उठाना है। उसके बाद आप क्या करोगे कि जो आपके मेन टॉपिक्स है, मेन टॉपिक्स को कवर करोगे। मेन चैप्टर जो आपकी वेटेज जिनकी ज़्यादा है, आप उन चैप्टर को सबसे पहले आगे रखोगे और एक पेज में लिखोगे कि यार ये चैप्टर है, मुझे सबसे पहले यही करना है। आप सबसे पहले क्या करोगे, जो मेन वेटेज जिनकी ज़्यादा है, चैप्टरों के आने की नीड ज़्यादा होती है, हर दफ़ा चैप्टर में से कुछ न कुछ आ रहा है, वो चैप्टर को आप कवर करोगे। अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर, ठीक है। न्यूमेरिकल आप सबसे आखिरी में करोगे। पहले क्या करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करोगे,
फिर शॉर्ट करोगे, और ये उन चैप्टर से करोगे जो चैप्टर आते हैं, जो इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले जो मेन इम्पॉर्टेंट चैप्टर है वो है, मतलब आपकी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर उसे आप अलग से लिखोगे, उसकी तैयारी करोगे, लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट। और कोशिश करना एक पेज में जब आप रिवीजन कर रहे होगे और बिना देखे जब आप उस क्वेश्चन को अटैम्प वहाँ पे लिख रहे होते हो ना एक रफ पेज में, तो आपको एक सोल पेपर चाहिए होंगे 5 से 6। आप लॉन्ग क्वेश्चन जो जो इम्पोर्टेंट है ना आप वहाँ पे उस पर उसको लिखोगे, ताकि लास्ट टाइम में जो है ना आपको ढूंढना ना पड़े कॉपी से कि यार ये क्वेश्चन या ले चैप्टर का, तो फिर आप चैप्टर को उठाओगे फिर दूसरे नोट्स से वहाँ पे देखोगे। इससे अच्छा एक पेज में लिख लो सारे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, फिर इसी तरह शॉर्ट भी लिखो। सबसे पहले शुरू के 4 घंटों में आप क्या करोगे, जो मेन चैप्टर है उनको रिवाइज करोगे, ठीक है। उसके बाद वो चैप्टर जो थोड़ी उनकी वेटेज कम हो, उसके बाद वो चैप्टर आप करोगे जिनकी वेटेज थोड़ी कम है। उसके बाद थर्ड स्टेज के जो चैप्टर होते हैं जिनमें से कुछ क्वेश्चन आंसर आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं वो आप करोगे। उसके बाद आप न्यूमेरिकल करोगे इम्पोर्टेंट। और सबसे एक बात मैं बताना भूल गया, आप जो 10 ईयर है उसको भी लेके बैठोगे, ठीक है। और जितने आपके कोचिंग्स के पेपर थे वहाँ से भी क्वेश्चन देखोगे जो जो इम्पोर्टेंट आ रहे हैं। सारे आपको IMP करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसको फॉलो करो। और अगर आपको इसी तरह की वीडियो चाहिए, इसी तरह टाइम टेबल मैनेजमेंट की, कि पूरे दिन में हम टाइम टेबल कैसे मैनेज करें अपना, किस तरह अपना टाइम बनाएं, तो मुझे कमेंट कर देना। लाइक सब्सक्राइब शेयर भी वीडियो को कर देना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं